छोड़कर पुनः अब अलग रहने लगे हैं, अब अलग व्यवस्था में चले हैं। अब माणिक गौरी और परिवार साथ में कन्या और पुत्र को लेकर के नगर नगर चले। नगर के बाहर आ गए हैं, वन के समीप में बैठे विचार कर रहे हैं कैसे जीवन यापन हो। कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसके मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। आइए मिल करके ठाकुर जी को पुकारे, वे ही कोई मार्ग मन लागो मेरो यार फकीर। पुकार रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा अब तो अपनी बात को सत्य करना होगा, जो कहा है उसे निभाना होगा। भगवान जब नरसिंह जी भगवान के पास से चले थे तो ठाकुर जी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा तू जा, मुझ पर विश्वास रख। जब जब भी तुम पर कोई संकट आए, कैसी भी स्थिति हो, जब तुम ये करताल बजा करके मुझे बुलाओगे, मुझे पुकारोगे, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आज ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। भगवान ने केदार दिया है, केदारो राग केदारो। जब भी पुकारते बड़े आर्त होकर, और इनकी आर्त विनय को सुन करके भगवान ने वरदान दिया तुम्हें केदार सिद्ध होगा। और इसके अतिरिक्त जब भी मुझे बुलाओगे, आज ठाकुर जी ने कृपा करी। नगर के बाहर एक धर्मशाला जैसे निवास, टूटी फूटी जीर्ण स्थान, उस स्थली के एक कक्ष में नरसिंह जी बैठे हुए थे, भगवान को पुकार रहे थे कैसे व्यवस्था बने। उसी समय देखा उसी भवन के पास में एक और धनाढ्य कोई सेठ आए हैं। पता चला कोई धनी व्यक्ति है। अब भैया कहीं जाते ठहरते आसपास मित्र मित्र बन के बात होती है। अजय महाराज आप तो देखा, इनका कीर्तन सुना, आए तो इन्हीं के लिए भगवान ने भेजा। पर ठाकुर जी अपनी महिमा से अधिक भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते। प्रकाशित नहीं किया कौन आया कैसे आया, किसी अन्य को नहीं पता है। कीर्तन सुनकर के बगल में कक्ष में आए, प्रणाम किया, महाराज आप तो बड़ा सुंदर कीर्तन, आप कहाँ से? बस हम तो कुछ दिवस इस नगरी में आए हैं। अरे नाथ आप तो, अच्छा नरसिंह जी से कोई भी मिले सबको भगवतमय ही देखते, भक्त ही जानते। कोई भी आए उनके सामने भक्त ही है, सब में भक्त दृष्टि ही। आप तो बड़े भक्त हैं, कृपा निधान। वो भक्त भी प्रसन्न हो गए। अरे अब क्या छुपा हूं नाथ, मैं अक्रूर हूं, भगवान ने भेजा है, व्यवस्था करनी, आज्ञा करो, क्या क्या कर दूं क्या? अरे बोले कि आप तो भगवान के प्रिय हो, मैं भला क्या बताऊं, दास क्या कहे, जो जैसा आपको लगता हो। ठीक है नरसिंह जी रात्रि विश्राम कीजिए, प्रातः काल कार्य शुरू करेंगे। नरसिंह जी ने विश्राम किया। प्रातः काल उठ करके देखे तो भैया वो टूटे छूटे से एक पुराने से उस धर्मशाला के उस कमरे में थे। लेकिन प्रातःकाल जब जागे तो दिव्य भवन मंडल, ऐसा महल तैयार है जो देखे सर्व सब सुविधाओं से सुसज्जित, दिव्य सा सुंदर सा ऐसा मंदिर भवन बना है। सामने ही प्रवेश में ही भगवान का दिव्य मंदिर, एक और पाकशाला है, एक और शयन व्यवस्था है, एक और स्नान आदि की व्यवस्था, सब कक्ष, भंडार गृह है, सारी तैयारियां, सब सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। प्रातःकाल जागे देखा भोर भई है, सुंदर दास दासी आदि भी हैं। नरसिंह जी देखते रह गए, ये कैसी महिमा। झट से अक्रूर जी ने आकर प्रणाम किया। अच्छा भंडार भरा है, 3 वर्ष तक नित्य प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था, जितना अन्न भंडार में एकत्र है, और 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करी, थैला भर के धर दियो सामने, लो महाराज इतनी व्यवस्था कर चले, पहले इसको निपटाओ फिर मिलते हैं, बाकी सब जमा है। ऐसी एफडी बना के रख दी। तो कहा बोले भैया नित्य प्रतिदिन 5। नरसिंह जी ने कहा क्या हो, क्या व्यवस्था हो, पूछा तो बोले बस यही हो, ठाकुर जी संत विप्र ब्राह्मणों का भोजन की व्यवस्था हो जाए, बस इतना ही। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा ठाकुर जी को भोग लगे। 3 वर्ष तक
500 ब्राह्मण नित्य भोग लगावे, इतनी जो व्यवस्था अक्रूर जी करके जा रहे हैं और साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी देकर जा रहे हैं। और अक्रूर जी तो चले गए जी, और अब तो आनंद होने लगा। माणिक गौरी ने सुंदर सुंदर पाक रसोई, सुंदर सुस्वादु भोजन बनाया, भगवान को भोग धरावे, नित्य पावे, संतों को पवावे, भोग लगावे, महाप्रसादी पावे जी। करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में सारा धन समाप्त। क्यों? बोले यहाँ 500 आदमी थोड़ी, यहाँ तो चकाचक चलो ही जा रहे हो, चलो ही जा रहे हो। इतने खुले हाथ से दान करते हैं, कोई कृपणता नहीं। जय जयकार होने लगा, सुयश फैलने लगा, चारों ओर नाम हो गया। लेकिन कभी किसी को मना नहीं करते। इतने दानी, इतने प्रेमी, 6 महीना में ही वो सारी सामग्री पूर्ण होने लगी। स्थिति ऐसी हो गई। अच्छा, लोग देखते हैं नरसिंह जी का जो गृह है देखने में सुसंपन्न दिखाई देता है। नरसिंह जी के भवन के गुंबज पर स्वर्ण कलश सजा हुआ है। अक्रूर जी ने तैयार किया है भवन, कोई साधारण तो है नहीं। देव शिल्पी ऐसे ऐसे बड़े बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं, तो क्या कमी होगी ठाकुर जी के यहाँ। उनके भवन में खंभों में सुंदर सुंदर जड़ित जड़ित सुंदर मणियां जड़ी हैं। वे निर्धन हो सकते हैं क्या? गरीब हो सकते हैं क्या? निर्धनता कैसी है? गरीब कैसे हैं? बोले नहीं, धन समाप्त होने लगा। बोले कैसे? जिसके स्वर्ण शिखर हो। अक्रूर जी ने जब इनका गृह सजाया, जो सारी वस्तुएं इस भवन में लगी हैं, जो ठाकुर जी के उपयोग की वस्तु है, उन्हें नरसिंह जी कभी हाथ ही नहीं लगाते। जो अपने उपयोग की जो सामग्री आदि है वो सब समाप्त हो जाती। क्यों जी? जिसके घर में सोना चांदी जड़ा होगा वो निर्धन तो नहीं हो सकता। लेकिन अक्रूर जी ठाकुर जी की जो जलझारी है चांदी की, उसे नहीं छेड़ते। अपने जो वस्त्र है, अपनी जो व्यवस्था की वस्तुएं, उन्हें बेचने लगे। घर की सामग्री समाप्त होने लगी। समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही है? तो संपन्नता दिखाई देती है लेकिन व्यवस्था नहीं है। घबराते हैं, संत आवे बस संत सेवा हो, यही भाव हृदय में है। करते करते सुंदर भगवत चरित्र अब धीरे धीरे इनके जीवन पर और अनंत अनंत भगवती कृपाएं आदि प्रारंभ होने लगी। बड़े प्रेम से निश्चिंत रहते।